राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल होने की पुष्टि होते ही यूपी की पॉलिटिक्स का पारा गर्म हो गया। बीजेपी ने अखिलेश यादव के साथ ही राहुल गांधी पर भी हमले तेज कर दिए। इधर यूपी में इंडिया गठबंधन के घटक दल आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के बीजेपी के संपर्क में होने की अटकलों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को सफाई देने पर मजबूर कर दिया। उधर महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी पर भतीजे अजित पवार के कब्जे से भी इंडिया गठबंधन का गुस्सा चरम पर है। देखिए, ये न्याय यात्रा नहीं, अन्याय यात्रा है। कई बार वो फेल साबित हो चुके हैं। जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। जनता से कई बार नकारे जा चुके हैं। 7 साल बाद यूपी में 2 लड़कों की जोड़ी के उतरने की बात पक्की हो गई, लेकिन खबर सुनते ही बीजेपी में खलबली मच गई। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने की रजामंदी क्या दी। 2 लड़कों की जोड़ी बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई। राहुल की न्याय यात्रा यूपी में 16 फरवरी को दाखिल होगी, लेकिन सियासी रार अभी से ठन गई। मैंने पत्र लिख करके जवाब दिया है, धन्यवाद भी दिया है। और रायबरेली में, क्योंकि लखनऊ के सबसे करीब रायबरेली है, तो वहां पर यात्रा में शामिल रहूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी बहुत समझौते हुए, तो नतीजा क्या हुआ? जनता विश्वास नहीं करती। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। दोनों अपनी अपनी सोच रहे हैं कि हमारी कैसे बच्चे, वो कहते हमारी कैसे बच्चे। दोनों अपने अपने सम्मान बचाने की फिराक में है। किसी के पास कुछ भी नहीं है। आप देखिए, जनता में विश्वास खो चुके हैं। न्याय यात्रा का न्योता कबूल कर अखिलेश यादव ने यूपी में इंडिया गठबंधन का मनोबल तो बढ़ा दिया, लेकिन जिन जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देकर अखिलेश ने एक तरफा गठबंधन की मुनादी की थी, वो जयंत चौधरी के बीजेपी से बातचीत करने की अटकलबाजियों के कारण खटाई में दिखने लगी। हालांकि न तो खुद जयंत ने ऐसी कोई घोषणा की, न ही बीजेपी ने इस बाबत कोई आधिकारिक बयान जारी किया, लेकिन जयंत चौधरी को बीजेपी के 4 सीटों के कथित ऑफर ने समाजवादी पार्टी को सकते में डाल दिया। लेकिन अखिलेश यादव समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने इसे बीजेपी के अफवाह फैक्ट्री की खबर बता दिया। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और जिस तरह भाजपा सरकार लगातार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है, इस बार आपने बजट में भी देखा कि कोई भी एमएसपी का जिक्र नहीं है, और किस तरह हमारी रेसलर जो बहनें थी उनका अपमान हुआ है भाजपा सरकार द्वारा। तो मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। आदरणीय रामगोपाल जी ने कहा कि गठबंधन टूटा नहीं है, पर देश के सारे राष्ट्रीय चैनल्स पे जो हम खबरें देख रहे हैं, लग रहा है बीजेपी के साथ गठबंधन होने वाला है। क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें नहीं पता, पर एक बात पक्की पता है, आरएलडी और जयंत चौधरी जिसके साथ चले जाएंगे, एक तरफा जीतते चले जाएंगे। यूपी में भले ही इंडिया गठबंधन संभलता हुआ दिख रहा हो, लेकिन दूसरे राज्यों से लगातार गठबंधन के लिए मुश्किलें ही खड़ी हो रही। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब तक चंडीगढ़ चुनाव में हुए कथित धांधली का इंसाफ लेते, तब तक चुनाव आयोग ने शरद पवार की बनाई हुई पार्टी एनसीपी को अजित पवार के नाम कर दिया। आयोग ने भतीजे को ही चाचा की पार्टी का मालिक बता दिया। एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी अजित पवार गुट को थमा दिया। यानी महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, वही खेला शरद पवार के साथ हो गया। और सुप्रीम कोर्ट तो जरूर जाएंगे। नेम और सिंबल को लेकर की क्या डिसीजन कुछ बन पाया? वी हैव नॉट मेड एनी डिसीजन। उस शक्ति के साथ साथ ऐसा माहौल बनाया हुआ है पूरे देश में, पैसा फेंक तमाशा देख, जो पब्लिक मनी का दुरुपयोग हो रहा है इंसानों की
जो MLAs और MPs बनकर आते हैं उनकी खरीद फरोख्त हो रही है और पूरा स्टैंप ऑफ अप्रूवल केंद्र से आ रहा है, वो देश के सामने अब स्पष्ट होता जा रहा है। तो ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई संविधान की है। हम संवैधानिक तौर तरीके से शिवसेना लड़ रही है और अब एनसीपी के साथ भी जो किया है, एनसीपी भी मुझे पूरी उम्मीद है, शरद पवार साहब काफी एक्सपीरियंस्ड सीनियर लीडर रहे हैं, उन्होंने काफी किरदार निभाए हैं, काफी रोल जिम्मेदारी से निभाए हैं, वो ये लड़ाई भी डट के लड़ेंगे। देखिए, उनकी पार्टी का सवाल है तो वो तो अंतिम दम तक लड़ेंगी ना, क्योंकि जिन्होंने इसे सींचा है, जिन्होंने इसको बनाया है और तमाम जनता भी उनके साथ है, उनके सेंटिमेंट्स उनके साथ है, ऐसे में इतनी आसानी से कोई अदृश्य शक्ति के दबाव में अगर हो भी जाता है तो उसको वो फील्ड कैसे छोड़ सकते हैं? ये उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, करना भी चाहिए। चला गया, शिवसेना का चला गया, एनसीपी का चला। देखिए, ये कोई न्याय की बात नहीं है, ये कोई कानून की बात नहीं है। ये भारतीय चुनाव आयोग अब भारतीय चुनाव आयोग नहीं है, ये मोदी शाह चुनाव आयोग बन गया। हाँ, भारतीय निकाल दो, अभी वो भारत का नाम निकाल दीजिए। जिस पार्टी के फाउंडर प्रेसिडेंट चुनाव आयोग के सामने बैठकर आर्गुमेंट कर रहा है, उनको नहीं मानते चुनाव आयोग। और जो बच्चा है जिसको शरद पवार ने खड़ा किया, उसको पार्टी दी जाती है। ये कहाँ का न्याय, ये कहाँ का कानून है? यही शिवसेना के बारे में हुआ है। यही ये एक पैकेज होता है, आप पार्टी तोड़ो, भ्रष्टाचार करो, हमारे पार्टी में आइए, जिस पार्टी से आप आए हो वो पार्टी आपके नाम कर देगी। एक पैकेज है, ये पैकेज से राजनीति नहीं चलेगी। जहाँ उद्धव ठाकरे खड़े हैं वहाँ से शिवसेना शुरू होती है, जहाँ शरद पवार साहब खड़े हैं वहाँ से उनकी पार्टी शुरू होगी। आपने कागज़ बनाकर, फोर्जरी कर फ्रॉड कागज़ बनाकर पार्टी किसी के हाथ में दी होगी, लेकिन जनता आपके साथ नहीं जाएगी। मंगलवार को जब चुनाव आयोग ने यह फैसला सुनाया, महाराष्ट्र का सत्ताधारी खेमा बल्लियां उछलने लगा। अजित पवार तो खुश थे ही, शिंदे और फडणवीस भी उत्सव मनाने लगे। लेकिन